तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन टीम में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, परमाणु संख्या 58 से 71 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंथेनाइट तत्व भी कहा जाता है। आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 28 टोटल तत्व होते हैं जो आवर्त सारणी में उपस्थित होते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, वायुयान के टायर में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीलियम गैस को वायुयान के टायर में भरा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का पहला तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी He है जो आवर्त सारणी का पहला तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एस और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। जैसे मुख्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है, प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पारा यूरेनियम भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी की 16वें वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चालकोजन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टोटल 12 वर्ग के तत्वों में आवर्त सारणी मैग्नीशियम के रूप में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे नोबेल धातु यानी अक्रिय धातु भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लोरीन की तुलना में परमाणु संख्या फास्फोरस की अधिक होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण की ऊर्जा क्या होती है? यानी घटती है, बढ़ती है, एक समान रहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसकी समानता एक समान होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व उपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस ब्लॉक में टोटल 11 गो ब्लॉक का तत्व उपस्थित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन, लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निष्क्रिय तत्व के रूप में भी जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। रक्त कैंसर के रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो संस्थानिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोबाल्ट 60 है, जो रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में अधिकतम और न्यूनतम गलनांक वाला तत्व क्रमशः कौन सा है? आपका ऑप्शन है पारा और सोना, पारा और टंगस्टन, टंगस्टन और पारा, और सोना और प्लेटिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोना और प्लेटिनम है, जिसका अधिकतम गलनांक न्यूनतम होता है।
रक्त कैंसर की रोकथाम। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट हो गया है, फिर भी आप लोग इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडलीव की आवाज सारणी में किस गैस का उल्लेख नहीं है? तो आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, उत्कृष्ट गैस या काल्कोजन गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्कृष्ट गैस है, जो मेंडलीव की आवाज सारणी में उल्लेख नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक बंधन द्वारा निर्मित यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी NaCl है, जो आयनिक बंधन के रूप में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेहरे की कंकाल में कितनी हड्डियां होती है जिनमें सारी विशेषताएं उपस्थित होती है? तो आपका ऑप्शन है 11, 18, 14 या 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टोटल 14 हड्डियां होती है, जो हमारे कंकाल की हड्डियां प्रमुख होती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से बौद्ध समुदाय का है? यानी कौन सा त्योहार ऐसा है जो बौद्ध लोग मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनक्रॉन ऐसा एक त्योहार है जो सिर्फ बौद्ध लोग ही मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जीवमंडल में प्रचुर मात्रा में उपस्थिति है? तो आपका ऑप्शन है ए कोलेजन, बी रुब्सिको, सी गोल्ड और डी मियोसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रुबिसिको एक ऐसा प्रोटीन है जो जीवमंडल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने उपधातु हैं? तो आपका ऑप्शन है A4, B7, C5 और D6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टोटल 7 ऐसे धातु हैं जो आवर्त सारणी में कुल उपधातुओं की गिनती में आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल धातु, उपधातु और अधातुओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 91, 7, 20, यानी धातु 91 है और उपधातु 7 है, जबकि अधातु की संख्या 20 है। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी का अंतिम तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओजी के नाम से आवर्त सारणी का तत्व भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर बहुत जल्द पहुंचे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टोटल 56 ऐसे तत्व हैं जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में मौजूद है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टोटल 6 अक्रिय ऐसे गैस हैं जो आवर्त सारणी में उपस्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन ऐसा है जो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसी वीडियो को अभी तक समाप्त करते हैं और अगला प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे।